कहानी चवेंटी और टिड्डा। किसी घने सब्ज खेत के किनारे एक मेहनती चूंटी रहती थी। ये चूंटी रोजाना इन खेतों में घूमती रहती। वो रोजाना सुबह सवेरे उठती है, इधर उधर से दाने इकट्ठे करती है और उन्हें अपने बिल में महफूज कर लेती है। कभी कभार ये चींटी बहुत ज्यादा तक जाती खुराक इकट्ठा करने में, लेकिन क्या करती, इसे मालूम था कि सर्दियां आ रही है और खुद के लिए खुराक जमा करना जरूरी है। इस खेत में इस चूंटी के साथ एक टड़ा भी रहता था। वो सारा दिन गाता कूदता और मजे करता रहता था। अरे चोटी, तुम इतना मेहनत क्यों करती हो? जिंदगी के मजे लो, गाना गाओ और नाचो। यार मत करो इतना मेहनत, मेरी तरह मजे करो। मैं सर्दियों के लिए खुराक जमा कर रही हूँ, इस वक्त खाना कहीं भी नहीं मिलेगा। अरे सर्दी अभी कहाँ आई है, जब आएगी तो देख लेंगे। लेकिन चवेंटी ने टिड्डे की एक भी बात नहीं मानी और दिन रात बस एक करके मेहनत करती रही। जहाँ भी जाती बस खुराक इकट्ठा करने में लग जाती थी। ये चींटी तो पागल है। चवेंटी जहाँ भी जाती वो टिड्डों से यही बात सुनती। ये चींटी तो पागल है। फिर होना क्या था, सर्दियाँ आ गई, खेत सूख गए, बर्फ पड़ गई, बहुत ही बुरे हालात बन गए। टिड्डा भूख से बेहाल होकर इधर उधर भटकता रहा, हत्ता ये कि वो बर्फ खाने पर मजबूर हो गया। वो तकते तकते कभी यहाँ कभी वहाँ, आखिरकार वो चवेंटी के बिल पर पहुंच गया। टिड्डे ने हिम्मत की और शर्मिंदगी के साथ अंदर दाखिल हो गया। इतने बेहाल होके यहाँ क्या कर रहे हो? अब बस करो, उठ जाओ, बताओ क्या चाहिए। ठीक है, उठ रहा हूँ। देखो छोटी यार, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। खुदा के लिए मुझे थोड़ा सा खाना दे दो ना, मैं मर जाऊंगा, मुझे अफसोस है। तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे कि अब मुझसे खुराक मांग रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि वक्त पर मेहनत करो, मगर तुमने नहीं सुना। चलो अब इस काने से थोड़ा सा खाना ले लो ताकि तुम जिंदा रह सको और यहाँ से निकल जाओ। चलो अब इस खाने से अपने लिए कुछ खाना तेले में डालो। ठीक है, शुक्रिया। बहुत अच्छा, मैं और चलता यूं हूँ। ही वो चवेंटी के बिल से निकल आया और दौड़ते दौड़ते अपनी किए पर पछताता हुआ एक हद तक पहुंच गया और बोला, अब मैं आगे क्या करूंगा? पता नहीं मैं मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा। देखो तुम लोग भी मेरी तरह कमजोर है, वक्त पर मेहनत नहीं करोगे, इसीलिए आज से उठो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। चलो चलो उठो। क्या समझे बच्चों, जो लोग मेरी तरह मेहनत नहीं करते वो बाद में मेरी ही तरह पछताते हैं।